जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद जिम की तस्वीरें, भारी भरकम वजन या फिर सलाद की प्लेटें और मुश्किल डाइट प्लान। हाँ, और एक ऐसी चीज जो हमेशा कल से शुरू होती है। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए फिटनेस का मतलब यही है, एक मुश्किल काम जिसे करने के लिए बहुत सारा पैसा, समय और हिम्मत चाहिए। और वो कल अक्सर आता ही नहीं है। लेकिन आज हम फिटनेस को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस का असली सफर मसल्स से नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट से, हमारी सोच से शुरू होता है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। क्या ये माइंडसेट फर्स्ट अप्रोच सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है, या वाकई में एक कामयाब और टिकाऊ फिटनेस का राज है? चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात, फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा मिथक ये है कि इसकी शुरुआत जिम से होती है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि असली बदलाव वेट ट्रैक पर नहीं, हमारे दिमाग में शुरू होता है। और एक मिनट, यहाँ एक बात पर मैं रुक गई। सुबह अलार्म बजने पर जो हम स्नूज बटन दबाते हैं, उसे फिटनेस की पहली लड़ाई कहा गया है। हाँ, ये सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन इसकी पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है। कैसे? मतलब बस एक बटन ही तो है। वो दिन का पहला फैसला होता है। जब आप स्नूज बटन दबाते हैं तो आप असल में अपने आराम को अपने इरादे पर तरजीह दे रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को पहला सिग्नल देते हैं कि आज भी टालमटोल चलेगा। और इसके उलट जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं तो आप एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं। आपने अपने इरादे को जिताया। वाह, मतलब असली जिम तो हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी विल पावर। भारी वजन उठाने से पहले सुबह बिस्तर से उठने का वजन उठाना ज्यादा जरूरी है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? क्या? ये फिटनेस को सबके लिए बराबर बना देता है। इसके लिए आपको किसी मेंबरशिप या महंगे जूतों की जरूरत नहीं है। आपकी विल पावर ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। ये फिटनेस का एक तरह से लोकतंत्रीकरण है। लोकतंत्रीकरण, वाह। मतलब आपकी जेब में चाहे जो हो, अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि असली उपकरण तो आपके पास पहले से ही है, आपका दिमाग। तो ठीक है, एक बार जब दिमागी तौर पर ये पहली जंग जीत ली, तो आगे क्या? सिर्फ एक दिन विल पावर दिखाने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। माइंडसेट तो सिर्फ नींव है। उस नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है। एक ढांचा? हाँ, और वो ढांचा 3 C से बनता है: कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस, सुनने में तो अच्छा लगता है। चलिए इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। कमिटमेंट यानी समर्पण। इसका मतलब मैं ये समझूं कि चाहे बारिश हो, मेहमान आए हो या मूड खराब हो, वर्कआउट तो करना ही है। हाँ, लेकिन इसमें एक बारीकी है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि हर दिन 2 घंटे जिम में पसीना बहाना है। नहीं। तो फिर क्या है? कमिटमेंट का मतलब है मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। अगर आज जिम जाने का मन नहीं है तो शायद सिर्फ 15 मिनट की वॉक कर ली जाए, लेकिन उस दिन को 0 नहीं होने देना है। विराट कोहली का उदाहरण सोचिए। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन शतक मारते हैं, लेकिन वो हर दिन प्रैक्टिस के लिए मैदान पर जरूर उतरते हैं। कमिटमेंट वो शो अप करने की आदत है, बस वहां पहुंचना है। समझ गई। और इसी से दूसरा सी यानी कंसिस्टेंसी या निरंतरता जुड़ी है। रोज छोटे छोटे कदम उठाना, एक दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश करने के बजाय रोज एक पत्थर हटाना। और यहीं पे जादू होता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो शुरुआत में आपको शायद शरीर में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन यहीं से तीसरा सी यानी कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो 6 पैक एब्स देखकर नहीं आता। वो आता है ये देखकर के अरे मैं लगातार 1 हफ्ते से वॉक पर जा रही हूं, या मुझे अब सीढ़ियां चढ़ने में उतनी सांस नहीं फूलती। अच्छा, तो ये छोटी छोटी जीतों से आता है। हाँ, ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को बताती हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। यह आत्मविश्वास फिर आपके कमिटमेंट को और मजबूत करता है, और बस यही से एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। मतलब कमिटमेंट से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से छोटी जीत, और छोटी जीतों से कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस वापस आपके कमिटमेंट को फौलाद बना देता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली।
लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, जबकि अनुशासन ही प्रेरणा को जन्म देता है। ये तो कमाल का लूप है। अक्सर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस पहले आना चाहिए। जब मैं अच्छा महसूस करूंगी तब जिम जाऊंगी, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। बिल्कुल, आप पहले एक्शन लेते हैं तब कॉन्फिडेंस आता है। ये 3C का ढांचा उसी अनुशासन को बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, तो माइंडसेट की नींव पड़ गई, अनुशासन के लिए 3C का ढांचा भी मिल गया। अब अगला सवाल, शरीर को ईंधन कहाँ से दें? क्योंकि बिना सही खाने के जिम में या वॉक पर की गई सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। और यहाँ एक आंकड़ा है जो दिमाग हिला देता है। फिटनेस में 70% भूमिका डाइट की है, सिर्फ 30% एक्सरसाइज। हाँ, ये 70-30 का नियम फिटनेस की दुनिया में एक तरह से बाइबल जैसा है। और सच कहूं तो ये कई लोगों को डरा देता है। सही बात है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी पसंदीदा हर चीज छोड़नी पड़ेगी और सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी पड़ेंगी। और इंटरनेट तो कीटो, पैलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हजारों जटिल डाइट योजनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ जो मंत्र दिया गया है वो हैरान करने वाला रूप से सरल है। सिंपल खाना, ज्यादा पानी,